नवल्स एकेडमी ग्रुप के केंद्रीय कार्यालय नवलायन पर स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। ग्रुप की विशिष्ट परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी ध्वजारोहण समूह के कर्तव्य योगी योगेंद्र सिंह ने किया। समूह के चेयरमैन संजय त्रिपाठी ने इस अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन में देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरे मनोयोग से पूरा करने की अपील करते हुए कहा कि हम जिस देश की मिट्टी व हवा पानी में जीते हैं उसे हमेशा कुछ लौटाने की सोचें। चेयरमैन महोदय ने कहा कि जिंदा कौमें ही परिवर्तन लाती हैं, इसलिए देश के इतिहास को गढ़ने वाले व भूगोल को बनाने वाली सोच अपने अंदर विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश ने आज़ादी के बाद से अब तक बहुत उन्नति की है, लेकिन भौतिक उन्नति के साथ ही आत्मिक उन्नति भी जरूरी है। खुद को बदलने का संकल्प लेने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि देश तभी बदलेगा और हम सब आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मेरे जैसा आदमी जब देश की बात करता है तो देश सिर्फ भूगोल नहीं होता है, देश का इतिहास नहीं होता है। देश के इतिहास को गढ़ने वाले लोग, देश के भूगोल को बनाने वाले लोग और देश के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए जिंदा लोगों की जरूरत होती है। जिंदा कौमें ही परिवर्तन कर सकती हैं और इसी नाते मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक के तौर पर कि जिस देश से हम लोग भोजन पाते हैं, जिस देश से हम लोग हवा लेते हैं, जिस देश से हम लोग सब कुछ प्राप्त करते हैं, उस देश के प्रति हमें देना होता है। मैं एक छोटे से उदाहरण में समझाकर अपनी बात समाप्त करूँगा। आप कोई भी सामान बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं, 100 रुपये का जो भुगतान करते हैं तो आपके मन में इच्छा रहती है कि कम से कम 95 रुपये की चीज़, 95 रुपये मूल्य की चीज़ हमको वापस मिल जाए, 90 रुपये मूल्य की चीज़ वापस मिल जाए। तो यह धरती, यह देश जो हमें नाम देता है, पहचान देता है, जो हमें जहाँ से भोजन मिलता है, जहाँ से श्वास मिलती है, जहाँ से हमारा जीवन यापन चलता है, सब कुछ जिस देश से प्राप्त होता है उस देश के प्रति एक नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, केवल इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। हालात परिस्थितियाँ जो बन रही हैं, चुनौती खड़ी कर रही हैं, उन चुनौतियों को समझना है। 75 सालों में हमने प्रगति बहुत की है, मैं इससे कतई इनकार नहीं करूँगा, लेकिन हमारी वो प्रगति भौतिक प्रगति है, आत्मिक प्रगति की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे जो भारत की जो विचारधारा रही है, हमारी जो भारत की संस्कृति रही है, उसकी आत्मा इस देश का नागरिक रहा है, यहाँ का सच्चरित्र रहा है, यहाँ की शिक्षा रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता थोड़ा सा खतरनाक संकेत कर रहा है, बचने की आवश्यकता है। मैं केवल आज के दिन में इतना ही आप सबसे संकल्प लेने का आग्रह करूँगा कि यह ध्यान रखें कि एक व्यक्ति की तरफ, जाहिर सी बात है कि हम पूरे समूह, पूरे समाज को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी इकाई होने के नाते कम से कम अपने स्तर पर तो हम संकल्प ले ही सकते हैं। हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसके लिए हम इस देश से हम निगाह न मिला सके, इस बात की चिंता करनी है। आप सबको फिर से बहुत बहुत सारी बधाई। इससे पूर्व संस्था के एकेडमिक गवर्नर ए.के. गुप्ता ने देश की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के संकल्प और बलिदान की चर्चा करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन आदर्शों व लक्ष्यों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसे हमेशा बनाए रखना ही देश सेवा होगी। संस्था की अधिशासी निदेशिका श्रीमती किरण त्रिपाठी ने इस अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर संस्था के सीईओ प्रांजल त्रिपाठी, निदेशक प्रखर त्रिपाठी के अलावा लेखाकार अरुण पांडे, मार्कंडेय मिश्रा, कृष्ण मोहन पांडे, राकेश पांडे के अलावा बड़ी संख्या में कर्तव्य योगी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश राज ने किया।